द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी, जो साक्षात इंद्राणी के अंश का अवतार थी। द्रौपदी के अन्य नाम पांचाली और कृष्णा है। द्रौपदी के जन्म के बारे में बड़ी लोक कथाएं प्रचलित है, लेकिन उनके जन्म के बारे में मूल सत्य यह है कि राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपना प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया था और उसी यज्ञ से उन्हें पुत्री कृष्णा यानी कि द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई थी। बाद में युवा अवस्था में उनका विवाह एक शर्त के अनुसार रखा गया था। शर्त थी कि जो भी पानी में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। सौभाग्य से उसी समय पांडव यानी कि पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपना अज्ञातवास काट रहे थे। उसी समय वह अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेकर भोजन की तलाश में निकले थे और किसी तरह वो उस महोत्सव में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि बड़े बड़े महावीर और दुष्ट मानसिकता वाले लोग प्रतियोगिता में जीतकर द्रौपदी को पाना चाहते हैं। द्रौपदी की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सुंदरता अद्वितीय है। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन वह जैसे ही जंगल में अपनी कुटिया में गए तो उनकी मां पूजा कर रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अर्जुन शादी करके आया होगा। अर्जुन ने अपनी मां से कहा कि मां देखो मैं क्या लाया हूं। इस पर माता कुंती ने पूजा में विघ्न ना हो इसलिए बिना सर घुमाए और बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। इतना सुनकर सबके पैरों तले जमीनें खिसक गई। बाद में जब माता कुंती को सच पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगी कि अनजाने में मैंने यह क्या पाप कर दिया। बाद में राजा द्रुपद के यहाँ सभी महान गुरुओं और इष्ट को बुलाया गया, जहाँ गुरुओं की आज्ञा के अनुसार इसे नियति का फैसला माना गया और द्रौपदी को समझाया गया कि इसके पीछे विशेष कारण है और आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए। बाद में द्रौपदी ने विवाह पांचों पांडव से स्वीकार किया और वहीं से उनका नाम पांचाली रख दिया गया। इस तरह द्रौपदी पांचाली यानी कि 5 पतियों वाली एकलौती पत्नी बन गई। हालांकि शुरुआत में द्रौपदी तैयार नहीं थी, पर बाद में गुरुओं का आशीर्वाद मानकर उन्होंने यह स्वीकार किया। द्रौपदी के 5 पांडवों से एक पुत्र हुआ। द्रौपदी के 5 बेटे थे। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि द्रौपदी के जन्म के बारे में भी एक लोक कथा प्रचलित है। असल में शुरुआत में जब द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था, उसी समय से गुरु द्रोण और राजा द्रुपद में काफी संग्राम हुआ और गुरु द्रोण ने अर्जुन से राजा द्रुपद को हरवा दिया था। विवाद शुरू हुआ राज्य की सीमा को लेकर। पांचाल के राजा द्रुपद को द्रोण की ओर से पांडु पुत्र राजकुमार अर्जुन ने हराया था, जिन्होंने तब उनके राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था। इसी के बदला को पूरा करने के लिए द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के बाद यज्ञ की जलती हुई अग्नि से एक बेहद सुंदर काली चमड़ी वाली युवती के रूप में प्रकट हुई थी। जब वह आग से प्रकट हुई तो एक आकाशवाणी हुई, कहा कि वह भारतवर्ष के धर्म के भविष्य में एक महान बदलाव लाएगी। बाद में यही बात सत्य निकली। राजा द्रुपद के लिए द्रौपदी एक अवांछित संतान थी। चूंकि वह अपनी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए किसी को उनसे इतना कुछ खास लगाव भी नहीं था। वह आग से एक वयस्क के रूप में पैदा हुई थी, जिसमें उनके बचपन या किसी के पालन पोषण की कोई सराहना नहीं की जा सकती। द्रौपदी के कई नाम हैं और उनके नामों की खास बात यह है कि यह विशेष नाम उनकी विशेष विशेषताएं बताते हैं। द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। बाकी के किसी भी महाकाव्य के पात्रों की तरह द्रौपदी को भी कई नामों से जाना जाता है और उनका हर नाम उनके अलग अलग गुणों में से एक को परिभाषित करता है। कुंती यह सोचकर मन ही मन बेहद दुखी थी
कि उन्होंने अपनी पुत्री समान बहू को 5 पुरुषों से विवाह करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह द्रौपदी की नियति थी, कुंती की गलती नहीं। ऐसा ही एक बार जब कुंती बहुत दुख महसूस कर रही थी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कुंती को समझाया कि सत्य क्या है। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होना नियति का हिस्सा था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है बुआ। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में घनघोर तपस्या की थी और उन्होंने ईश्वर से वरदान मांगा कि उसे 5 गुणों वाला पति चाहिए। चूंकि वह 5 गुण किसी एक पुरुष में संभव नहीं थे, इसीलिए उसे 5 पति प्राप्त हुए। द्रौपदी ने एक ऐसे पति की कामना की थी जो सर्वश्रेष्ठ, धनुर्धर, धार्मिकता, सबसे मजबूत, आकर्षक और धैर्य का निर्धारक प्रतीक हो। इन सभी गुणों के साथ किसी एक पुरुष में ढूंढना असंभव था, इसीलिए उसे अगले जन्म के लिए 5 पतियों का आशीर्वाद मिला था और इस प्रकार श्री कृष्ण ने कुंती का दुख को दूर कर दिया। द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने पांडवों से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पांडव किसी और स्त्री को पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते, यानी कि वह कभी भी अपने घर में किसी अन्य महिला के साथ साझा नहीं करेगी, जिसका अर्थ था कि पांडवों को अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लाने का कोई अधिकार नहीं था। इसी वजह से पूरे महल में पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी ही थी। विवाह के बाद जब द्रौपदी पांडवों के साथ अपने निवास स्थान पर आईं, तब उन्होंने पांडवों से एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है, अर्थात उन्होंने कहा कि वह एक समय में एक पांडव के साथ रहेगी। जो भी पांडव उनके कमरे में आएगा वह अपने जूते बाहर उतार कर आएगा, ताकि बाद में कोई अन्य पांडव आए तो उसे बाहर से ही पता लग जाए कि कमरे में पहले से ही कोई और है। द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की कि पांडवों में से जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे जंगल में रहना पड़ेगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी कमरे में थे और युधिष्ठिर ने अपने जूते कमरे के बाहर उतारे थे, लेकिन कहीं से एक कुत्ता आया और उसने युधिष्ठिर के जूते वहां से कहीं और हटा दिए। दुर्भाग्य से उसी समय अर्जुन द्रौपदी के कमरे में आ रहे थे और उन्होंने कमरे के बाहर किसी जूते को नहीं देखा, तो वह कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहले से ही युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे, जिससे द्रौपदी की प्रतिज्ञा टूट गई और अर्जुन को जंगल में जाकर रहना पड़ा। इस बात का पता बाद में द्रौपदी को पता चला, तो उन्होंने कुत्ते को श्राप दिया कि आज से दुनिया तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगी, तब तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। और माना जाता है तभी से कुत्ते कहीं भी सहवास करने लगते हैं। कहीं कहीं मान्यता है कि द्रौपदी काली का रूप थी। भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र में यह एक आम धारणा है कि द्रौपदी महाकाली का अवतार थी। माना जाता है कि उनका जन्म सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए और भगवान कृष्ण की सहायता के लिए हुआ था, इसलिए उन्हें भाई बहन माना जाता है। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। माना जाता है कि द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक है, अर्थात जिन्हें पंचकुमारी के रूप में जाना जाता है। द्रौपदी अपने पति के पास जाने से पहले अपने कुमार्य और पतिव्रता को वापस पाने के लिए आग के ऊपर से चलती थी। इससे पहले इस तरह के नियमों को कभी नहीं माना गया था। हालांकि पांडवों की अन्य पत्नियां भी थी, लेकिन ये पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थी और वो 4 साल में अपनी पत्नियों से मिलने उनके पास जाते थे। श्री कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागी, उसके बाद से पांडवों और द्रौपदी के भीतर जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी और वह इस मृत्यु लोक से छुटकारा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हिमालय के मार्ग से स्वर्ग जाने का रास्ता चुना। स्वर्ग जाने के लिए 5 पांडव और द्रौपदी के साथ एक कुत्ता भी साथ निकला। जब वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हिमालय चढ़ रहे थे, उसी समय यह तथ्य सामने आया। जब द्रौपदी और पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की और लगातार चलते हुए हिमालय के पास पहुंच गए,
इस पर्वत को पार करने के बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत देखा। जब वो सुमेरु पर्वत को पार कर रहे थे तो द्रौपदी के पैर स्तब्ध रह गए और वह पर्वत से गिरकर मर गई। द्रौपदी के मरने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि भ्राता, द्रौपदी हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? तो युधिष्ठिर ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया, क्योंकि वह हमेशा से अपने पतियों में भेदभाव करती थी। वो अर्जुन से हम चारों से अधिक प्रेम करती थी, यही कारण है कि वह हमारे साथ स्वर्ग नहीं जा सकती है। दोस्तों, यह संवाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।